नमस्कार दोस्तों, आप सबका एलबीआर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एलबीआर के तमाम लीडर्स, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो लोग नए जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इन सबका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको एलबीआर में बहुत बड़ी कामयाबी दे, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। आपने एलबीआर के ऊपर विश्वास करके एलबीआर के साथ काम करने का जो निर्णय किया है, हमें बहुत खुशी हुई है। आप सब जानते हैं कि निर्णय एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। निर्णय के अंदर एक ताकत होती है। अगर कोई आदमी सच्चे दिल से अगर कोई निर्णय कर ले तो निर्णय उनकी पूरी किस्मत बदल सकता है। जीवन में बहुत सारे लोग जो कामयाबी के मुकाम पर है, उनके जीवन में उनकी कामयाबी के पीछे उनका सबसे बड़ा रोल उनके निर्णय का ही होता है। उनके निर्णय की वजह से वो लोग उस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आज आपने भी एलबीआर के अंदर एक अच्छा निर्णय किया है, तो आप भी एक दिन एलबीआर के अंदर बहुत बड़े मुकाम पर होंगे। ऐसी सबको शुभकामनाएं। निर्णय की थोड़ी बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं कि निर्णय क्या चीज़ होती है। और निर्णय, बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय कैसे काम करता है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे दो आदमी एक जैसा निर्णय लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि दो आदमी एक साथ एक जैसा जब निर्णय करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन एक आदमी होता है उस निर्णय को सही करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी और पूरा जोश लगा देता है। अपने पास जितना भी सारा कुछ है वो सब इस निर्णय को सही साबित करने के लिए लगा देता है। और एक आदमी होता है जो इस निर्णय में जैसे ही आगे बढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ मुसीबतें आती है, या तो कुछ लालच आ जाती है, तो उसकी वजह से वो अपने निर्णय को चेंज कर देता है। और वो आदमी हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में टिका रहता है और उस निर्णय को सही साबित करने के लिए लगा रहता है। और वो आदमी बार बार जब भी कोई निर्णय करता है और उसके सामने जब भी कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किलें आती है, कोई लालच आती है, तो बार बार निर्णय को चेंज करता जाता है। तो बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा आगे जाके, तो जो बार बार निर्णय चेंज करता है, आगे जाके लोग उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। लोगों का भरोसा इन पर खत्म हो जाएगा और वो आदमी फिर अकेला पड़ जाएगा। पूरी जिंदगी अकेला चक्कर काटता रह जाएगा और उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये आदमी लगातार विश्वास के साथ टिका रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जिस दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लोगों का विश्वास इन पर आ जाएगा, लोग उन पर विश्वास करेंगे, इनका साथ देंगे, और ये आदमी एक दिन उस फील्ड में बेताज बादशाह बन जाएगा, इस फील्ड में सबसे टॉपर बन जाएगा। तो एक निर्णय लेके जो आदमी निर्णय को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, वो आदमी उस फील्ड का सबसे टॉपर और सबसे सक्सेस आदमी बनता है। और वो दूसरा आदमी वहीं पे भी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। दोनों ने एक जैसा निर्णय लिया था, एक ने निर्णय बदला और एक ने उस निर्णय पे अड़ग रह के उसको सही साबित कर दिया। तो दोस्तों, निर्णय के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति होती है। और जो लोग निर्णय के साथ साथ अपने जीवन में संकल्प करते हैं, उस निर्णय को सही साबित करने का संकल्प करते हैं, वो लोग कामयाबी तक पहुंच जाते हैं। निर्णय नहीं बदलेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी। अब हमने जो निर्णय किया है उस निर्णय को नहीं बदलना है, अब हमें ज़िंदगी बदलना है। तो दोस्तों, आज आपने जो निर्णय लिया है उसके साथ साथ आज आप एक संकल्प कर लो कि हम इस बिज़नेस के अंदर टॉपर बनेंगे, सबसे सक्सेस आदमी बनेंगे। आपने अब इस बिज़नेस में संकल्प ले लिया है कि आपको सफल होना है, तो अब आपको दूसरा काम करना है कि इस बिज़नेस का एजुकेशन बढ़ाना है। क्योंकि बिना एजुकेशन से कहीं पे सफलता नहीं है। तो आपको एजुकेशन बढ़ाना है। एजुकेशन की बात करें तो एलबीआर मार्केटिंग क्या है, एलबीआर मार्केटिंग कैसे काम करता है, हमें इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इसमें सफल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और इसके लिए हमने हर सोमवार और हर गुरुवार को एक ऑनलाइन सेशन चालू किया है, जिसमें आप हर सोमवार को रात को 8:30 बजे और गुरुवार को रात को 8:30 बजे आप ज्वाइन होके इस सिस्टम का एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप का आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इस बिज़नेस में सिर्फ प्लान, प्रोडक्ट अकेले का नॉलेज नहीं चाहिए, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने को नॉलेज में होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे सोमवार और गुरुवार को।
एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को समझते नहीं है। क्योंकि कई लोग इसको स्कीम समझते हैं, कई लोग इसको लॉटरी की तरह समझते हैं कि भाई हम जुड़ गए तो हमें इनकम आनी चाहिए, हम जुड़ गए तो हम सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक व्यापार का नया तरीका है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा। बाजार में भी एक व्यापार चल रहा है और ये भी एक व्यापार चल रहा है, दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। बाजार के अंदर आप व्यापार करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको बहुत सारा अनुभव चाहिए, इसके बाद आपको बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ती है, इसके बाद भी नफ़ा नुकसान होगा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है, आप अभी जुड़े हो, आपके पास इस बिज़नेस का कोई अनुभव भी नहीं है, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। तो इसको समझना है कि आपके पास बिना अनुभव से आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, फिर भी इसमें नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान कोई आने वाला ही नहीं है। क्योंकि नुकसान इसलिए नहीं आने वाला कि आपने कुछ लगाया ही नहीं है, जितना लगाया था उसका तो आपको प्रोडक्ट मिल गया है, अब आपको कुछ लगाना नहीं है। तो फिर समझना है कि बाजार वाले लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हम कैसे कमा सकते हैं। बाजार में कोई दुकान लगा के, कोई शोरूम लगा के बैठा है और महीने का लाखों रुपये कमा रहा है, तो ऐसे लाखों रुपये हम यहाँ पे भी कमा सकते हैं बिना पैसे लगाए। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है। कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, प्रोफेशनल, बहुत सारे एजुकेशन के बाद वो बड़ी डिग्री लेता है, और बड़ी डिग्री लेने के बाद जितना पैसा कमाता है उतना पैसा आप यहाँ पे बिना डिग्री के कमा सकते हो। उसने कितने साल अभ्यास किया है, कितने साल प्रैक्टिस की है, इसके बाद इनकी इनकम लाखों की हुई है, इसके बाद इनका जो नाम बना है वो नाम आपका यहाँ पे बन सकता है, वो इनकम आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो इसके लिए आपको इस बिज़नेस को समझना तो पड़ेगा ना कि बिज़नेस कैसे इतना बड़ा दे सकता है। बस हम सपनों में खोए रहेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें सारी सिस्टम का एजुकेशन चाहिए। ये बिज़नेस आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। हम क्या समझते हैं कि हमने 4-5 हज़ार रुपया लगाया है, प्रोडक्ट ले ली, अब क्या जाता है, चलो नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4-5 हज़ार ही लगाया था, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी तक थी जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती थी और आपने नहीं बदली। आपकी इनकम लाखों में जा सकती थी, आप आज़ाद हो सकते थे कई नौकरी से, कई गुलामी से, लेकिन आपने बिजनेस नहीं किया तो वो आज़ाद नहीं हो पाए। तो फर्क तो बहुत बड़ा पड़ सकता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। हम यही सोचते पैसा जब 5 हज़ार ही लगाया था क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम वो 5 हज़ार को देखते, हम आगे जो हमारा भविष्य है उसको हम नहीं देखते। तो आप आगे का भविष्य देखो कि कितना बड़ा भविष्य बदल सकता है, कितनी बड़ी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, कितना बड़ा हम हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बाजार के अंदर बहुत सारे व्यापार चलते हैं, ऐसे ये भी एक व्यापार ही है। अब व्यापार करने में डर कैसा? जहाँ पे पैसा लगा के लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें डर होना चाहिए, या तो बिना पैसे लगाए व्यापार कर रहे तो डर कैसा? ये सिस्टम नया है इसलिए इसमें पैसा नहीं लगाना है, ये तरीका नया है, डायरेक्ट सेलिंग, इसलिए इसमें पैसा नहीं लगाना। बाजार में अनुभवी लोगों को मौका मिलता है, पैसे वालों को मौका मिलता है, यहाँ सबको मौका मिलता है। LBR मार्केटिंग आप सबको अवसर दे रही है कि आप भी एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, आप भी एक बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो एक नया ट्रेंड है इसलिए आपको मौका मिल रहा है। अगर ये नया ट्रेंड नहीं आता तो आपकी ज़िंदगी में कभी आपको एक बड़ा आदमी बनने का मौका नहीं मिलता। तो हम नसीबदार हैं, भाग्यशाली समझे कि हमें इतनी बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम इस चीज़ को हमारे सामने आई और हम इसको समझ रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि इतना बड़ा अवसर हमें समझ में आ रहा है। अब इसको, और इसमें हम जुड़ चुके हैं, अब इसको गवाओ मत, कोई गलती की वजह से गवाओ मत, इसको सही तरीके से सही ढंग से बिजनेस को सीख के कर लो, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आती है और जाती है, इसलिए कई सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं। मैं आपको एक बताऊं, बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, LBR आई है गई नहीं है, 11 साल हो गए। LBR क्यों, मैं बताता हूँ कि LBR ही क्यों, LBR 11 साल हो गए कि LBR के पास सबसे हटकर क्या है। LBR नेटवर्क मार्केटिंग में एकमात्र ऐसी कंपनी है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड है। पूरे हिंदुस्तान में कोई और कंपनी मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लिमिटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ LBR मार्केटिंग है। और आने वाले वक्त में LBR सेबी के अंदर भी रजिस्टर होगी। तो सेबी के अंदर होगी तो आप समझ सकते हो लिमिटेड की पावर क्या है, लिमिटेड के फायदे क्या है।
और आगे जाके सेबी में होगी तो कंपनी कितनी बड़ी आगे जा सकती है। इतना बड़ा अवसर एलबीआर के पास है। तो जो कंपनी के भविष्य उज्जवल है, जो कंपनी के पास भविष्य में ऑप्शन ज़्यादा है, उस कंपनी के अंदर आप जब रहोगे तो आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। मैं आपको बता दूं कि एलबीआर क्यों आपको सफल बना सकती है और एलबीआर में बिजनेस करना और सफल होना आसान क्यों है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। मैं एक चीज़ बता दूं, एलबीआर ही क्यों, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एलबीआर ही क्यों? एलबीआर के पास हर एक लेवल की प्रोडक्ट है, हर एक इंसान के लिए प्रोडक्ट है। जो लोग कहते हैं कि कंपनियां जाती है, कौन सी कंपनियां जाती है? जो कंपनियां मनी सर्कुलेशन होती है, कोई कंपनियां ट्रेंड के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट लेके आती है और कोई मोनोपोली वाली अगर कोई प्रोडक्ट लेके आती है, तो जब भी उनकी मोनोपोली खत्म हो जाए, उसका ट्रेंड खत्म हो जाए, तब वो कंपनियां भाग जाती है। या तो कोई कंपनियां जो कॉइन को उस खाली सॉफ्टवेयर पे चलती है, जिसका खाली सॉफ्टवेयर पे ही होता है, उसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, खाली सॉफ्टवेयर पे प्रोडक्ट दिखता है और सॉफ्टवेयर पे ही उसका टर्नओवर दिखता है। तो ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर पे दिखती है, या तो कोई मोनोपोली वाली प्रोडक्ट या तो कोई ट्रेंड वाली प्रोडक्ट लेके जो कंपनियां आती है, वही कंपनियां मार्केट से भाग जाती है। जो कंपनियों के पास फिजिकल कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो कंपनियां मार्केट से जाएगी नहीं, वो मार्केट में वर्षों से चल रही है और चलती रहेगी। और एलबीआर मार्केटिंग क्यों इंपोर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि एलबीआर मार्केटिंग के पास ऐसी प्रोडक्ट है जिनका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, एलबीआर के पास ऐसी प्रोडक्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी घर में जाके आप इस बिजनेस को बता सकते हो और इस यहाँ से बिजनेस निकाल सकते हो, क्योंकि एलबीआर के पास कभी खत्म ना होने वाली, कभी जिसका ट्रेंड खत्म ना हो, ऐसी प्रोडक्ट है। आज एलबीआर के पास चाय, मिर्ची, हल्दी, धनिया, चाय मसाला, सास मसाला, पापड़, ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं, दाल, चावल, तुअर दाल, मग दाल, राइस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की है। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स की है। लाली, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कलर कॉस्मेटिक की भी है। हेल्थ की, आयुर्वेदिक की बहुत सारी प्रोडक्ट, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। मार्केट में कई सारी कंपनियां ऐसी बोलती है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हर बीमारी में काम आएगा। वो सिर्फ मार्केटिंग है, ऐसा शरीर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि हर बीमारी के लिए एक ही प्रोडक्ट काम आएगा। वरना ये हॉस्पिटल है, वो इतनी सारी दवाइयाँ कोई बनाता नहीं, कोई कंपनियाँ बनाती नहीं, एक ही प्रोडक्ट बना के सबको खिला देती। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग करते हैं। लेकिन हमारे पास आयुर्वेदिक की बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है और हर बीमारी के लिए, डायबिटीज़ के लिए अलग, पथरी के लिए अलग, मस्सा के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, हर एक बीमारी के लिए, बच्चों के लिए अलग, बड़ी लोग के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइप की बेस्ट क्वालिटी की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और ये इतनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कि इसका 100% रिजल्ट है। आप किसी को भी दे दो, बिंदास दे दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1% भी आप निराश नहीं होंगे। किसी को भी ये प्रोडक्ट दे दिया, 100% आप खुश हो गए, 1% भी निराश होने की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी पावरफुल स्टैंडर्ड लेवल की प्रोडक्ट हमारे पास आयुर्वेदिक है। खेती की बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक रिजल्टेबल प्रोडक्ट है। आज हिंदुस्तान में 80% लोग खेती कर रहे हैं, 80% लोग हमारे खेती के साथ जुड़े, पशुपालन के साथ जुड़े। तो हमारे पास पशुपालन का बेस्ट दूध और फैट बढ़ाने वाली प्रोडक्ट है, और खेती में पाक जबरदस्त लहराए और ज़बरदस्त उत्पादन दे, ऐसा एक स्टैंडर्ड हमारे पास खेतीबाड़ी की भी प्रोडक्ट है। तो ये सारी प्रोडक्ट ऐसी है कि हिंदुस्तान में खेती कभी बंद नहीं होने वाली, पशुपालन कभी बंद नहीं होने वाला। और एक खाने पीने की चीज़ तो जब तक इस दुनिया में इंसान रहेगा तब तक चलती रहेगी। नहाने धोने की चीज़ जब तक इंसान रहेगा चलती रहेगी। तो ऐसी प्रोडक्ट है, जब तक इस दुनिया में इंसान रहेगा तब तक चलने वाली प्रोडक्ट है। तो कंपनी कैसे बंद होगी, कंपनी कैसे नहीं चलेगी। तो जो प्रोडक्ट आदमी की ज़रूरत की है, जो प्रोडक्ट आदमी के फायदे की है, और जिसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जिसका ट्रेंड युगों तक चलने वाला है, ऐसे ट्रेंड की अगर प्रोडक्ट लेके कंपनी आई है तो कंपनी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जिसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला, अगर ऐसी प्रोडक्ट लेके कंपनी आई है तो कंपनी सफल होगी कि नहीं होगी। और जो कंपनी वर्षों बरस तक चल सकती है, जो कंपनी ज़िंदगी भर चल सकती है, अगर ऐसी कंपनी के साथ हम रहेंगे और ऐसी कंपनी के अंदर हम काम करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। और हम ऐसी कंपनी में काम करेंगे तो हम सफल होंगे, बाकी कंपनी में तो हम चक्कर काटते रहेंगे।
ऐसे शानदार कंपनी के पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और आने वाले वक्त में ये 500 जाएगी, 1000 जाएगी। तो जो कंपनी के पास आदमी के जीवन जरूरी सारी प्रोडक्ट है तो वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। और ऐसे बिजनेस के अंदर हम रहेंगे, ऐसी कंपनी के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपके पास कितना बड़ा अवसर है LBR मार्केटिंग। और कई लोग कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनियों के पास इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। मैं मानता हूँ हमारे से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे कई कंपनी के पास, लेकिन एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर प्रोडक्ट में वो हमारे से ज़्यादा या तो हमारे से कंपेयर कर रहे होंगे, प्रोडक्ट के साथ साथ LBR के पास जो प्लान है वो प्लान पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। LBR का प्लान इतना हाईटेक लेवल का तैयार किया है, इतना पारदर्शी तैयार किया है कि हर आदमी को इनकम दे सकता है और इतनी ज़बरदस्त स्पीड से इनकम दे सकता है कि आदमी आज सुबह ज्वाइन करे तो शाम तक वो अपना चेक बना सकता है और शाम तक वो डिसाइड कर सकता है और उसको अंदाज़ा निकल सकता है कि मेरा आज का चेक कितना बनेगा। इतना पारदर्शक और इतना फास्ट, और चेक भी बहुत बड़ा बना सकता है एक दिन में। इतना ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है हमारा। 1 लेग पर भी इनकम आती है, 2 लेग पर भी इनकम आती है, प्रोडक्ट परचेज करने पर भी फायदा है, एक प्रोडक्ट भी सेल कर दे तो भी फायदा है, और एक आदमी सिर्फ चल जाए ना पूरी टीम में से तो भी इनकम आती रहती है पूरी ज़िंदगी। इतना पावरफुल हमारा बिजनेस है, इतना पावरफुल हमारा प्लान है। ऐसा प्लान आपको और कंपनी में नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट शायद मिल जाएगी लेकिन प्लान ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्लान भी ज़बरदस्त है, कंपनी लिमिटेड है, ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और ऐसे उज्जवल भविष्य के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल बनेगा। कई पुराने लोग LBR को अभी भी पुरानी LBR समझ रहे हैं। जब LBR शुरू हुई आज से 10 साल पहले तो उसके दिमाग में अभी वही घुसा पुराना वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि भाई जो कंपनी शुरुआत हुई थी तब जो सिस्टम था और उसमें जो आज चेंज करके कंपनी ने एक नया सिस्टम तैयार किया है वो एकदम हाई लेवल का है। तो पुराने दिमाग में पुराना सिस्टम का भूसा निकाल दो, जो पहले था वो अभी नहीं है। अभी तो एक नया प्लान, नया हाईटेक लेवल का प्लान, हाईटेक लेवल की प्रोडक्ट और ज़बरदस्त तैयारी के साथ मार्केट में कंपनी जा रही है। तो आने वाले वक्त में तहलका मचाने जा रही है, उसका सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल तैयार हो गया है। तो उसको देखो, भूतकाल को मत देखो, अब इसका भविष्य क्या बनने वाला है वो देखो। कई लोग अभी भी भूतकाल में देख रहे हैं LBR को। भूतकाल तो LBR का ख़त्म हो गया, अब LBR का भविष्य शुरू हुआ है। तो भविष्य के बारे में देखो, आने वाला वक्त LBR का आने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने वाली है LBR। इस तरह का पूरा सिस्टम तैयार हो गया है। आपने LBR में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा किया। आपने LBR से प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया। आपके अपलाइ ने आपको बोला 4-5 लोगों को ज्वाइन कर दो, तो आपने 4-5 लोगों को ज्वाइन भी कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ से काम शुरू होता है कि अब आपको यहाँ से आगे क्या करना है और कैसे करना है, उस चीज़ को आपको सीखना है। देखो दोस्तों, कई बार कई लोग क्या होते हैं, ऐसा 4-5 लोगों को ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि अब सर कहाँ जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि अब कहाँ जाए ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी हंसी आती है कि ऐसे लोगों को क्या बोले। 150 करोड़ की पॉपुलेशन इस देश में है और आदमी बोलता है कि हम कहाँ जाए, तो हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। आप देखो कि ऐसा बोलने वाले लोगों के पास इस बिजनेस में जोड़ तो चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई सपने नहीं होंगे, कोई गोल नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा। जिसके पास कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं होते बड़े, वो आदमी ऐसा सवाल करते हैं। जिनके पास कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, तो वो सवाल नहीं करेगा कहाँ जाए, वो सवाल करेगा सर मैं लोगों के पास कैसे जाऊँ। क्योंकि दुनिया तो पूरी भरी पड़ी हुई है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो पूरी खुली पड़ी हुई है। क्योंकि हर गांव में किसान है, हर गांव में पशुपालन का बिजनेस है, हर घर में FMCG की प्रोडक्ट जा सकती है, हर घर में कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट जा सकती है। हर एक आदमी आज कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है तो कोई ना कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम इसको समझा सकते हैं।
घर में बच्चे हैं, घर में वडील है, हम इसको अपने लाइफ प्लस के, अपने एलोवेरा के फायदे समझा सकते। तो बिजनेस की तो तक चारों ओर फैली हुई पड़ी है। बस हमें ये नहीं देखना हम कहाँ जाए, जाने के लिए तो सब जगह खाली पड़ी है। हमें सोचना है कि हम वहाँ कैसे जाए। तो जिस आदमी के पास गोल और टारगेट होता है वो कहता है कि सर हम कैसे जाए, तो उसको ये सीखना है कैसे जाए। तो कैसे जाए इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने स्किल को बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने एजुकेशन को बढ़ाना है और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। और लोगों के पास जब भी जाए तो एक उत्साह और जोश के साथ जाए और पूरा नॉलेज लो। बार बार गुरुवार सोमवार को मीटिंग में आओ और पूरा नॉलेज लो और नॉलेज लेके जाओ। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं तो किसी अपलाइन को साथ लेके जाओ। शुरू में कोई ना कोई अपलाइन को साथ रखो और अपलाइन को लेके साथ जाओ और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपके अंदर विश्वास बिल्ड करो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करो। आप अच्छे कपड़े, अच्छे साफ सुथरे बन के जाओ और उत्साह और जोश के साथ जाओ और सामने वाले से बिना डरे, बिना घबराए इनसे बात करना सीखे, कन्विंसिंग पावर बढ़ाए। लोगों के पास छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, लोग किसी को मना करने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसका अगर जो सवाल है उसका जवाब दे दो, या तो उनका जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दे दो, तो कोई आदमी आपको मना नहीं करेगा। तो उनके सवालों का जवाब तैयार करके जाओ, उनके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेके जाओ और थोड़ी धीरज भी रखो, क्योंकि जब भी हम जाएंगे उसी टाइम उसका मूड अच्छा है या नहीं है, उनके पास उस टाइम सगवड़ है या नहीं है, उसके पास वो समय ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हम कभी भी किसी के पास चले जाते तो उस टाइम वो तुरंत ज्वाइनिंग ना भी करे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा धीरज रख के भी जाओ और जिसको एक बार मिलो उसको बार बार कांटेक्ट में भी रहो, क्योंकि कोई पहली बार में कोई हाँ नहीं कहता। ये हमारे हिंदुस्तान का नेचर है कि पहली बार जाएंगे तो आदमी कितना भी अच्छा लगे कभी कभी पहली बार में हाँ नहीं कहता। और जितने लोगों को मिलते हैं सारे के सारे लोग पहली बार में हाँ नहीं करते, और कई लोग होते हैं जिंदगी भर हाँ नहीं करते। तो इससे हमें घबराना नहीं है और सारे लोग जिंदगी भर ना भी नहीं कहने वाले। तो सारे नॉलेज लेके हमें जाना है, पूरा विश्वास के, पूरे कॉन्फिडेंस के पास साथ जाना है। लोगों को किस तरह कन्वेंस कर सकते हैं वो सारे पॉइंट सीखने हैं। लोगों को वहाँ घर पे जाके क्या क्या बात बतानी है वो सारी तैयार करके जाना है। और ऐसे पूरी तैयारी के साथ जब हम जाएंगे तो मार्केट पूरा तैयार पड़ा है, अब कभी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, हम कहाँ जाए उसका भी आपको एक जवाब दे दूँ। दोस्तों, हर आदमी के पास कम से कम 25, 50, 100 लोगों का लिस्ट होता है, उनकी जान पहचान सगा संबंधी होते हैं। इसके घर में कभी शादी होती है तो 200, 500 का आमंत्रण पत्रिका ऐसे भी बांट देता है। तो सबके पास रिलेशन है, सबके पास जान पहचान है, सबके सगा संबंधी है। मैं तो 400, 500, 200, 300 की बात नहीं कर रहा। सबके पास से कम 20 लोगों का लिस्ट बनाओ। अगर 20 का नहीं बना सकते तो सिर्फ 10 का बनाओ। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप अपना खुद का 10 का लिस्ट बनाओ। 10 लोगों का, अच्छे लोगों का लिस्ट बनाओ और 10 अच्छे लोगों का 10 लिस्ट, जिसके पास आप किसी भी वक्त जाओ और वो लोग आपके ऊपर भरोसा करें। ऐसे 10 लोगों का लिस्ट बना के आप जाओगे और इस सिस्टम जैसे ही आप इसको समझाओगे, 10 में से अगर 4-5 लोग भी अगर आपके साथ जुड़ जाए, जो 4-5 लोग आपके साथ जुड़ जाए, उनके पास बैठ के आप इनका सिर्फ और सिर्फ 10-10 का या 20-20 का लिस्ट बनाओ। अब 5 लोगों का आप 10-10 का लिस्ट बनाओगे तो 50 का लिस्ट आ जाएगा। तो कहाँ जाना है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 50 लोगों को मिलो, 50 को मिलेंगे तो 20-25 ज्वाइनिंग आराम से मिल जाएगी। अगर 20 ज्वाइनिंग भी मिल गई तो 20 लोगों को एक मीटिंग में बिठा के उनका भी 10-10 का लिस्ट बना दो, तो 200 लोगों का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। 10 आदमी का लिस्ट कोई भी आदमी बना देगा, तो 200 लोगों का लिस्ट आपके सामने आ गया। अब 200 लोगों को जैसे ही आप मिलोगे, अपलाइन को लेके मिलो, इस मीटिंग के द्वारा मिलो, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा मिलो, किसी भी तरह 200 लोगों का कांटेक्ट करोगे तो 200 में से 25-50 ज्वाइनिंग आराम से मिल जाएगी। अगर 50 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई, 50 लोगों को एक मीटिंग में इकट्ठा करके, या तो अलग अलग छोटी छोटी मीटिंग इकट्ठा करके, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करके उनका एक लिस्ट 10-10 लोगों का बनाओ। 10 लोगों का लिस्ट कोई भी बनाएगा तो 50 लोग 10-10 का बनाएंगे, 500 का लिस्ट आपके पास आ जाएगा। 500 लोगों को कैसे मिलना है प्लानिंग करो। 500 में से 100-200 ज्वाइनिंग आ जाएगी, उनका 10-10 का लिस्ट बनाओ और इसको आगे कैसे मिलना है इसका प्लानिंग करो। आप मिलने में थक जाओगे, कहाँ जाना है प्रश्न जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों सवाल अगर आपके पास है तो जवाब भी मिल जाएगा। ऐसे अगर आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे कहाँ जाए कैसे जाए नहीं, क्यों जाए रहेगा। क्या आपके पास सपना है? आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो? अगर सवाल आपके पास क्यों है तो आप ये सब कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, एक बड़ा गोल बनाओ, और गोल बना के लक्ष्य बना के आप जब इस बिजनेस में आओगे ना तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपको सारे रास्ते मिलेंगे, कहाँ जाना है कैसे जाना है, और तब आप सीखने के लिए तैयार होंगे। जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके पास 1000 सवाल नेगेटिव होंगे, जिसके पास लक्ष्य है उसके पास करने के 1000 सवाल होंगे कि कैसे करना है उसको। तो क्या आप लक्ष्य बनाने के लिए तैयार है? लक्ष्य बना सकते हैं? अगर लक्ष्य बना दो ना तो लक्ष्य के साथ साथ एक संकल्प भी कर लेना कि इस लक्ष्य को मुझे हासिल करना ही है। क्योंकि लक्ष्य के साथ अगर संकल्प मिल जाता है ना तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलती है ना ऐसे हो जाता है। क्योंकि टारगेट तभी हासिल होता है जब संकल्प होता है। बाकी तो हर आदमी ख्वाहिश रखता है कि वो भी मर्सिडीज में घूमे, वो भी आलीशान बंगले में रहे, लेकिन उसके पास संकल्प नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो वो भाग जाते हैं। और जिसने संकल्प लिया है वो हर मुसीबत में, हर तकलीफ के सामने फाइट करता है, खड़ा रहता है, टिकता है, और वो मेहनत चालू रखता है, और उससे सारी मुसीबत में से हल निकाल के वो आदमी वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो जिसके पास संकल्प है वो सफल होता है। बाकी ख्वाहिश तो सबके पास होती है, सपने तो सब लोग नींद में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। लोग हर बार सब बातों बातों में भी सपने देखते हैं, लेकिन इसके लिए संकल्प नहीं करते। तो आपको अगर सपने हैं आपके पास, अगर टारगेट है आपके पास, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प के साथ चलोगे ना तो आप 100% कामयाब होंगे। तो क्या आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं इस मुकाम तक पहुंच के ही रहूँगा? कर सकते हैं, मैं ये चीज़ हासिल करके ही रहूँगा, मैं इतना बड़ा चेक बना के ही रहूँगा। क्या आप संकल्प कर सकते हैं? जब आप एक संकल्प कर लेते हो ना तब आपके लिए एक रास्ता तैयार होने लगता है, और जब आप इस रास्ते पर आप चलते हो ना तो आपको शुरू में तो बहुत ही ज़बरदस्त जोश और उत्साह होता है, तो ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। क्योंकि आपके पास जोश हाई होता है, उत्साह हाई होता है, तो आपका रिजल्ट भी उस टाइम हाई हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि आप जब भी कोई बड़ा करने के लिए जाएंगे ना तो भगवान आपकी परीक्षा 100% लेगा, और उस टाइम आपके सामने कोई ना कोई चैलेंज आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति आएगा कि आपको ये बिजनेस में ब्रेक लग जाएगी किसी न किसी वजह से। किसी को घर में शादी आ गई, किसी के शादी की सीजन आ गई, कभी कोई ज़्यादा बारिश हो गई, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई घर में और प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई और बीमार हो गया। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपके बिजनेस में एक बार ब्रेक लग जाएगी। और 15 दिन, महीने, 20 दिन, 2 महीने की अगर ब्रेक लग गई तो भगवान ये देखता है कि एक ब्रेक लगने के बाद इनका क्या जोश हाई रहता है, उनका जो उत्साह है वो बना रहता है, उनका जो लक्ष्य, जो टारगेट उसने बनाया है, जो गोल उसने बनाया है, क्या वो गोल इसको याद रहता है, वो चेक करने के लिए एक ब्रेक देता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि ऐसी ब्रेक में गायब हो जाते हैं। कभी कभी दोबारा लोग वापस आते ही नहीं, इस ब्रेक में जाते कभी वापस आते ही नहीं। और कुछ लोग अगर वापस भी आ जाते तो उनका जोश पहले जैसा होता नहीं है, उनका उत्साह पहले जैसा होता नहीं है, और बिना उत्साह बिना जोश के वो फिर मैदान में आ तो जाते हैं। अपलाइन को कहने से, अपलाइन बार बार बुलाती है तो आ तो जाते, लेकिन उनका जोश और विश्वास पहले जैसा नहीं होता, वो लो लेवल पे होता है। और लो लेवल का उत्साह लेके मार्केट में जाते तो उनका रिजल्ट पहले जैसा नहीं रहता, और जैसे रिजल्ट पहले जैसा नहीं रहता तो वो लोग धीरे धीरे उनकी आवाज़ जबान बदल जाती है तो पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई, आपका जोश कम हो गया है, आपका उत्साह कम हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, इसलिए आपको पहले जैसी मज़ा नहीं आ रही। अगर आपका पहले वाला जोश आ जाए, आपका पहले वाला उत्साह आ जाए तो मज़ा भी पहले वाला आ जाएगा। तो लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है? तो इसके लिए मैं आपको बात बताऊं कि भाई ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए, कोई गैप बन जाए, तो हमें क्या करना है उस टाइम? तो उस टाइम आपको एक धीरज रखना है। तो गैप में जब भी आप वापस आओ तो आपके जो बड़े लक्ष्य है तो बड़े लक्ष्य बनाए रखना है, लेकिन उस टाइम
आप जैसे ही वापस आए कोई गैप तो सबसे पहले कोई ना कोई ट्रेनिंग मीटिंग या सेमिनार कंपलसरी अटेंड करें। पहले बिना सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करें बिजनेस स्टार्ट मत करो। पहले कहीं पे भी दूर भी अगर सेमिनार ट्रेनिंग होती है तो एक बार जाओ वहाँ पे, अपना जोश अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। और वहाँ जाओ या तो अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करो और टीम के साथ बैठो, अपलाइन को भी बुलाओ, अपलाइन के साथ सबको साथ लेके बैठो और वहाँ पे एक टारगेट डिसाइड करो कि हम या तो इस वीक में या तो 15 दिन में या तो महीने में ये एक टारगेट लेते हैं और एक टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे और सबके सामने अनाउंस करके उस टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैदान में उतर जाओ। तो जब भी आप एक छोटा टारगेट फिर से बना लोगे और लोगों के सामने टारगेट शेयर करके आप फिर से मैदान में उतरोगे तो आपके अंदर फिर वाला वो पहले वाला जोश फिर आ जाएगा। वरना आप दोबारा आए तो आपका लक्ष्य तो बड़ा था, दूर था, तो वो दूर का लक्ष्य दिखेगा नहीं और आपका जोश बनेगा नहीं। लेकिन एक शॉर्ट टर्म कोई टारगेट को लक्ष्य बना के अब फिर से मैदान में उतर जाओ, भाई इतना तो मुझे इस महीने अचीव करना ही करना है और उस अचीवमेंट के लिए भागो। तो वो अचीवमेंट जैसे हो जाएगा आपका वो बड़ा बड़ा सोच फिर से वापस आ जाएगा, बड़ा बड़ा लक्ष्य का टारगेट आपको फिर से दिखने लगेगा और आपका जोश फिर से हाई हो जाएगा। तो खास जब भी आपके सामने कोई गैप आए तो आप एक टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट कंपलसरी बनाए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी टीम के सामने शेयर कर दे और फिर से मैदान में उतर जाए। तो भगवान को यही लगेगा कि नहीं ये बंदा सही है और आपके लिए आगे का रास्ता तैयार करने लगेगा। तो ऐसी बार बार चैलेंज आएगी, जब भी कोई चैलेंज आए तो ऐसे नया जोश और नए उत्साह के साथ मैदान में आ जाओ और लगातार लगे रहो। जितने भी ब्रेकें आ जाए हर ब्रेक को धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। जैसे ही कोई मुसीबत आई, समझो पजल आई, और जैसे ही कोई पजल को सॉल्व किया लेवल नेक्स्ट आएगा, आप आगे बढ़ोगे। जितनी बार आपके सामने कोई मुसीबत आएगी उसको आप पजल समझ के दूर कर दिया और आगे बढ़ते रहे तो नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचते जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, बहुत उत्साह के साथ मार्केट में निकल भी जाते हैं टारगेट बना के, लेकिन जैसे ही कुछ लोग उसको मना करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और बिजनेस से ही आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई मानता ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर कोई नहीं मानता तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी सारी कंपनियां नहीं चलती होती। ये LBR 11 साल से चल रही है, नहीं चलती होती। इतना बड़ा व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहा है, वो नहीं होता। तो ऐसा नहीं कोई नहीं मानता, मनाने वाला चाहिए। और क्यों नहीं मानता उसका रीजन ढूंढना पड़ता है। क्यों नहीं मानता, क्या प्रॉब्लम है, कैसे मानेगा, होश देखना पड़ता है। वरना ऐसा नहीं है, अगर कोई नहीं मानता तो ये इंडस्ट्री की बनी नहीं होती, अभी तक चलती नहीं। कितने सालों से इंडस्ट्री चल रही है, LBR भी 11 साल से चल रही है, ये होता ही नहीं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आप एक साड़ी की दुकान में जाते हो अपनी पत्नी के साथ, साड़ी लेनी है आपको, आप घर से पैसा लेके निकले और दुकान के अंदर गए, दुकान वाले ने आपके सामने 100 साड़ी रख दी और आपकी पत्नी को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, तो क्या आप लोगे, क्या करोगे? इस दुकान से निकल जाओगे, दुकान वाले को मना कर दोगे। अब मैं यही चीज़ बता, आप किसी के घर पे बैठ गए, प्लान दिखाने बैठ गए, प्रोडक्ट दिखाने बैठ गए, अब वो मना कर रहा है। अब मुझे बताओ, आप पैसा लेके साड़ी लेने के लिए निकले थे, आपका रीज़न था साड़ी लेने का, कुछ कारण था साड़ी क्यों चाहिए, घर में कोई पसंद था, कुछ भी था, तो रीज़न था, पैसा था, सब कुछ था, फिर भी आपने साड़ी नहीं ली। वहाँ पे आप गए तो क्या वो प्रोडक्ट लेने का उनका अभी कोई रीज़न है? आपको मालूम नहीं है। उनके पास पैसा है? आपको मालूम नहीं है। उनके घर में क्या परिस्थिति है? आपको मालूम नहीं है। उनका मूड अभी ठीक है नहीं है? आपको मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। और आप इनके सामने बैठ गए और आप इनको बताने लग गए, अब ये कैसे तुरंत हाँ कर देगा? तो कभी कभी ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं होती और लोग मना करते हैं, हम कहते हैं लोग मानते नहीं। आपके पास तो रीज़न था, पैसा था, सब कुछ था, फिर भी आपने साड़ी नहीं ली। और एक चीज़ और, तो आपने साड़ी नहीं ली तो क्या दुकान वाले ने दूसरे कस्टमर को साड़ी दिखाना बंद कर दिया? दूसरा कस्टमर आता है, उसको भी वो साड़ी दिखाता है, वो भी नहीं लेता, तीसरे को भी बताता है, चौथे को भी बताता है, दूसरे दिन भी वो बताता रहता है, वो दुकान बंद नहीं करता। इसलिए उसकी दुकान बरसों से चल रही है और मुनाफा कर रहा है। और हम क्या करते हैं, ऐसे 2-4-5 लोगों को बताया और 2-4-5 लोगों ने मना कर दिया तो हमने बिजनेस छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सामने वाले की परिस्थिति या उनके मूड या तो कुछ जानते ही नहीं और इनके सामने जाते हैं तो हर बार हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ठीक नहीं है। आपने अगर 10 लोगों को मिले और 2-4 लोगों
भी अगर यस कर दे ना तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी के लोगों को आप कांटेक्ट करते रहो, बाद में जो 2-4 लोग आए उनका लिस्ट बना के उनके आगे से आके उनका काम चालू कर दो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर 2-4 लोग आ जाए तो ऐसे 2-4 करके हज़ारों में कन्वर्ट हो जाता है ये बिजनेस। ऐसे सफलता मिलती है। लेकिन लोग पहले ही 2-4-5 आदमी में मिलके डिसीजन ले लेते कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं बनती। तो आप ऐसे सारे प्रॉब्लम के सामने कैसे आगे बढ़ना है, ये सब सीखने के लिए बार बार मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में आए और अपना जोश और अपना उत्साह बढ़ाए, अपना एजुकेशन बढ़ाए, तभी आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और इसके लिए आपके पास बड़ा लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक संकल्प चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। और ये सारा आपको 2 से 3 साल करना है सिर्फ। कई लोग सोचते हैं 2-3 साल बाद क्या, तो कोई भी अच्छी अगर दुकान चलती है 2-3 साल बाद बंद नहीं होती। कोई भी अच्छी जॉब होती है कोई 2-3 साल बाद छोड़ नहीं देता। कोई भी अच्छा बिजनेस करते हैं तो 2 से 3 साल बाद कोई छोड़ता नहीं है। 2-3 साल पहले हमको बिजनेस को अपना देना है, जबरदस्त उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी प्रायोरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपने 2-3 साल कंपनी को देना है, एलबीआर को देना है। इसके बाद पूरी ज़िंदगी एलबीआर हमें देता रहेगा। हमारी जो भी ख्वाहिश है सारी एलबीआर पूरा करता रहेगा। तो इतना बड़ा अवसर हमें मिला है। आओ हम सब मिलके पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाके इसका परचम ले रहा है और हर घर में खुशहाली लाए, कामयाबी की लहर जगाए और लाखों लोगों को कामयाब बनाए, सफल बनाए, लोगों की खुशी में अपनी खुशी मनाए। आओ हम सब साथ मिलके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जय एलबीआर।